नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है न्यू इंडिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में जिसे नाम दिया गया था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। वादा था कि यहाँ दुनिया को भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ताकत दिखाई जाएगी। सुंदर पिचाई सेम अल्टमैन और पीएम मोदी आने वाले थे, लेकिन 16 फरवरी की सुबह जब दुनिया की नज़रें भारत मंडपम में टिकी तो हमें इंटेलिजेंस नहीं बल्कि मिस मैनेजमेंट दिखाई दी। नज़र किसी टेक समिट की नहीं बल्कि कुंभ मेले या कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का लग रहा था। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी हजारों लोग बाहर खड़े थे। टेक समिट में इंटरनेट नहीं चल रहा था और सबसे बड़ी कॉमेडी, फ्यूचर ऑफ पेमेंट वाले इवेंट में फूड स्टॉल पर ओनली कैश एक्सेप्टेड का बोर्ड लगा था। लेकिन रुकी, असली ड्रामा तो अंदर हुआ। एक यूनिवर्सिटी ने चीन से खरीदे हुए खिलौना रोबोट डॉग को अपना बताकर पेश कर दिया और पकड़ी भी गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 80,000 लोगों को भीड़ ने सिस्टम को क्रैश कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज कुत्ते को देसी शेर कैसे बनाया, स्टार्टअप फाउंडर्स को बाहर धक्के मिले और नेता को रेड कारपेट। क्या हम सच में एआई सुपर पावर बनने के लायक है या फिर अभी भी इवेंट मैनेजर हैं? कहानी शुरू होती है 16 फरवरी सोमवार की सुबह। आयोजकों को उम्मीद थी कि 20 से 30,000 लोग आएंगे, लेकिन आ गए 80,000 लोग। छात्र, स्टार्टअप फाउंडर्स, विदेशी डेलीगेट सभी एक ही गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे। विडंबना देखिए दोस्तों, एक एआई समिट था लेकिन वहां भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट का कोई एआई का उपयोग ही नहीं किया गया। लोगों ने हफ्तों पहले रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनके क्यूआर कोड गेट पर स्कैन ही नहीं हो रहे थे। बिना ऐप डाउनलोड किए एंट्री नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी, इंटरनेट, वाईफाई सब कुछ ठप पड़ा था वहां पर। सोशल मीडिया पर पुनीत जैन ने लिखा, मीडिया शो सेलिब्रेट ग्राउंड, रियलिटी इज चोस। मीडिया जश्न मना रहा है लेकिन हरकतें वहां पर अराजकता जैसी है। दोपहर 12 बजे तो हद हो गई दोस्तों। पीएम मोदी के आने से पहले सुरक्षा के नाम पर हॉल खाली कर लिया गया। अब जो एग्जीबिटर्स लाखों रुपए देकर स्टॉल लगाने आए थे, उन्होंने अपने स्टॉल को बाहर से निकाल दिया गया। कईयों का सामान चोरी हो गया, कईयों को पानी तक नहीं मिला। यह एग्स ऑफ डूरिंग बिजनेस का एक बोचर है जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमें ऐसी ही जगह पर अराजकता मिली तो दिखाना पड़ रहा है। इस भीड़ भाड़ के बीच में एक ऐसा कांड हुआ जिसने भारत की नाक कटवा दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आपने बहुत रील्स, मीम्स में आपने बहुत तो देख लिया होगा अभी तक तो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक रोबोट डॉग प्रदर्शन किया है जिसका नाम रखा था ओरियन। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि निधि ने एक बड़े गर्व से टीवी पर कहा, यह हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। यह पूरी तरह से मेन इन इंडिया है। लेकिन इंटरनेट की पब्लिक बहुत तेज होती है। सोशल मीडिया पर तुरंत लोगों ने पहचान लिया कि यह कोई देसी इनोवेशन नहीं है, यह चीन की कंपनी ओरियन के द्वारा बनाया गया जी गो टू मॉडल है जो ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपए में मिलता है। यूनिवर्सिटी ने बस इसका नाम बदल दिया गया है। मैं दोस्तों आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वहाँ के यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई प्रतिनिधि था, उन्हें क्या कहा था। चलिए दोस्तों हम वीडियो देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। ये क्या चीज है? और हाँ दोस्तों, इन्होंने एक रोबोट के साथ-साथ एक फुटबॉल के जैसा भी कुछ लाया हुआ था जिसके बारे में भी वो अपने आप बता रहे थे, लेकिन वो हकीकत में दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया गया था। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सरकार हरकत में आई। यूनिवर्सिटी को तुरंत अपने स्टॉल को खाली करने के लिए कहा गया, उनकी बिजली काट दी गई। बाद में यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा था कि यह हमारे द्वारा बनाया गया है, हम तो बस बच्चों को सिखाने के लिए ये चीन से मंगवाया है। लेकिन वीडियो गवाह है कि उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। ये जुगाड़ नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। इस पूरे तमाशे के बीच में एक और चीज साफ ये दिखी कि भारत का वीआईपी कल्चर, एक तरफ पूरी दुनिया का बड़े बड़े इन्वेस्टर और भारत के युवा फाउंडर्स धक्के खा रही हैं, दूसरी तरफ नेता और अफसरों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, इफ एनीबडी हैज फेस्ड एनी प्रॉब्लम, माई apologies फॉर दैट, द रिस्पॉन्स वाज फोनोफली। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि मेरी तरफ से गलती हुई है।
इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है। लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, तो विपक्ष ने इसे हाथों-हाथ लिया और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इसे घोर अराजकता कहा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम दुनिया को यही समता दिखाना चाहते हैं जहाँ एग्जीबिटर्स को पानी नहीं मिल रहा, उनका सामान चोरी हो जाता है। एक फाउंडर दुनिया अदियातो ने उन्हें बताया कि सुरक्षा जांच के दौरान उनका एआई वेरिएबल्स चोरी हो गए। सोचिए, एक टेक इवेंट में चोरी भी हो गई। दोस्तों, यह घटना हमें आईना दिखाती है कि हम एआई सुपर पावर बनने की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट अभी भी पुराना है। जिस देश में यूपीआई क्रांति हुई हो, वहाँ टेक समिट में कैश ओनली काउंटर क्यों? 5G के दौरान में भारत मंडपम में नेटवर्क क्यों नहीं था? हम इनोवेशन से ज़्यादा इंस्पायर जताने में विश्वास रखते हैं। चाइनीज रिवोट को देसी बताना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुंदर पिचाई और सैम अल्टमैन जैसे लोग जब यह सब देखेंगे, तो वो भारत के टैलेंट की तारीफ तो करेंगे, लेकिन सिस्टम पर हंसेंगे। अगर हम चीन को टक्कर देनी है, तो हमें जुगाड़ से बाहर निकलकर प्रोफेशनलिज्म अपनाना होगा। दोस्तों, निष्कर्ष यह है दोस्तों कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यह इतिहास में याद रखा जाएगा, लेकिन गलत वजह से याद रखा जाएगा। यह समिट भारत के पोटेंशियल और प्रिपरेशन के बीच में एक खाई का दिखाता है। युवाओं में जोश है, वो सीखने आए थे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें निराश कर दिया गया। गलतियां सबसे होती है, लेकिन चाइनीज माल को अपना बताकर बेचना गलती नहीं, गुनाह होता है। आपको क्या लगता है, क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या भारत को ऐसे मेगा इवेंट के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में रियल एआई लिखकर अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम आपको सामने जरूर वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।